क्या झगड़ा हुआ है सुबोरी से? अरे नहीं नहीं, भला क्यों झगड़ा करें? क्या है ना, शादी की शुरुआत में ये बीवियां ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाती। यानी कि हमारी सबू ही? नहीं, हमारी नहीं, मेरी। ये कौन सा ऐसा गुनाह कर रही है जो तुम इतना हंगामा मचा रहे हो? क्या हो गया है ज़हन तुम्हें? तुम कभी कभार इतने पोजेसिव क्यों हो जाते हो? मैं पोजेसिव हूं, था और हमेशा रहूंगा। ज़हन, ज़हन मेरी बात सुबोरी रुको। मधु, ये सब क्या है? ये सब मेरी चीज है। हाँ, लेकिन इन्हें यहाँ क्यों ले आई हो? क्यों? मैं इन्हें यहाँ क्यों नहीं ला सकती? ये घर मेरा नहीं है। अब बिल्कुल है, लेकिन इन सारी चीजों को अब तुम यहाँ क्या करोगी? मोहित, इन चीजों से मेरी यादें वाबस्ता हैं। ये मेरे कमरे में थी और मुझे इनसे बहुत प्यार है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो ये बहुत मिस करते होंगे ना मुझे, और मैं भी इन्हें बहुत याद करती हूँ। अच्छा, तो हमारे होते हुए आप और चीजों को मिस करेंगे, हैं? ऐसा नहीं है, ये सब मेरी यादें हैं। पता है, जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो उसे अपना घर, अपने रिश्ते, दीवारों पे लगी सबूही की पेंटिंग, सहन में लगे गमले, एक एक चीज याद आती है। आप नहीं समझेंगे, बल्कि आप तो समझ ही नहीं सकते। आप कौन सा कहीं रुखसत होकर गए? अच्छा, तो यानी इन चीजों से आपकी जज्बाती वाबस्तगी है। अच्छा बताओ, क्या करना है इनका? I'll help you out. नहीं नहीं, रहने दें, मैं इसे कहीं और रख दूंगी, बल्कि स्टोर में रख देती हूँ। मधु, इन चीजों को हम यहीं अपने कमरे में रखेंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सारी चीजें यहाँ रखी तो कमरा भर जाएगा। तो क्या हुआ मधु, जगह अगर दिल में हो तो घर में तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। और वैसे भी अगर इन सारी चीजों को देखकर तुम खुश होगी तो तुम्हारी खुशी देखकर मैं तुमसे भी ज्यादा खुश हूं। अरे भाई, ऐसे तो मत देखो भाई, हमारी बेगम को खुश होना चाहिए बस। अब बताओ क्या करना है इन चीजों का? नहीं, कहीं नहीं रखनी। आपने इतना कह दिया, मेरा दिल बड़ा हो गया। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें यहीं ठूस दी जाएं। इतना बड़ा घर है, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी। तुम जहां चाहो, जैसे भी चाहो रख देना, ठीक है? For my beautiful wife, Suburi. Your husband Zaid.
जैन, जैन, कहाँ चले गए थे आप? रास्ता छोड़ मेरा। इतनी बड़ी बात नहीं जितना बड़ा आपने उसे बना दिया। मैं अपने हाथों से सब कुछ खुद बंद करके आई। अच्छा किया, और इसलिए क्या क्योंकि तुम भी जानती हो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तुम शादी कर चुकी हो मुझसे, मेरी हो अब। देखो तुम्हारे माजी, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मेके से जितने भी तुम्हारे ताल्लुकात, वाकयात, हालात है ना, उन्हें भूलना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हारा आज हूं, तुम मेरी बीवी हो, मेरी हो तुम, बाकी सबको भूलना पड़ेगा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। क्या सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ जरूरत है, इस दिल को ले जाऊंगा जिसको तेरी आदत है। रंग उजालों के है वीरानों में, संग चल के क्या करना माहिया। हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया। जिन आँखों को हंसना था तूने रुला दिया। बंद दरवाज़ों से दूर चलना माहिया। क्या जैन हमेशा ऐसे ही करता रहेगा मेरे साथ? क्या वो कभी नहीं बदलेगा? हर छोटी छोटी बात पे वो मुझसे नाराज हो जाता है, मुझ पर पाबंदियां लगाना शुरू। अपनी मर्जी से तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ सांस तक नहीं ले सकती, लेकिन आज जो उसने किया उसे तो उस पर शर्मिंदगी तक नहीं हुई। मुझसे नाराज है, और अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। कितनी तवील उम्र गुजारनी है उसके साथ मुझे, तो क्या हमेशा इसी तरह रहेगा मेरे साथ? थक चुकी हूँ अब मैं, थक चुकी हूँ उन बातों से। बस इतने में ही थक गई? मेरे साथ चलते चलते इतनी जल्दी थक गई सुन? यार तुम तो मोहब्बत के बड़े दावे करती थी, अब क्या हुआ? जरा सी रोक टोक तो बस। जरा रोक टोक? जैन, तुमने मेरी सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दी। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती इस घर में। मेरी पसंद नापसंद तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है। यू नो ऐसा नहीं है। और तुम्हारी पेंटिंग पर क्या, मैं थोड़ा मना क्या कर दिया? तुम्हें लगता है तुम्हारी सांसों पर पाबंदी लगा दी मैंने? मुझे मालूम नहीं था जैन कि तुम्हारी जिंदगी में शामिल होकर मुझे उम्र कैद मिल रही है।
यानी मेरा साथ तुम्हें उम्र कैद लगता है। वाह। सेन, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती। और आज तो तुमने हद ही कर दी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बस तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग करने दूं तो तुम मेरे साथ खुश रहोगी? नहीं, मुझे अपना ऐसा कोई शौक पूरा नहीं करना जिसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ी। जैन, सुबह मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, शौहर, मजाजी खुदा, that's what you call। मुझे हक है, अगर तुम मेरी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करती हो इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने हुकूक तो याद है, फराइज से तुम्हें नहीं याद। अच्छा सॉरी। तुम पेंटिंग करो, ओके, मैं नहीं रोकूंगा। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तुम्हारे पेंटिंग करने से मसला नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि कहीं तुम्हारा ये पेंटिंग करने का शौक तुम्हारे मेरे बीच में ना आए। तुम्हें वक्त देना है ना तुम्हारी पेंटिंग को जरूर दो, पर वो वक्त नहीं होना चाहिए जो मेरा है। दिस इज द ओनली थिंग दैट स्केयर्स मी। देखो, तुम्हें अपना जो भी शौक पूरा करना है प्लीज करो, और मुझे इग्नोर करके नहीं, कभी नहीं। मुझे रिश्तों और शौक में तवाज़ुन रखना आता है सैन। फिर तो बेस्ट हो गया। तुम्हें अपना जो शौक पूरा करना है प्लीज करो, मैं कभी नहीं रुकूंगा। अरे बाबा बस कर दो, देखो मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो गिफ्ट था वो किस खुशी में लाए थे? दिल कर रहा था मेरा, सरप्राइज करना चाहता था तुम्हें। मैं जानता नहीं था कि मेरे मामा और बाबा ने ऑलरेडी यहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज सेट करके रखा है। वो सरप्राइज मुझे जैसा भी लगा, पर आई एम श्योर तुम्हें मेरा सरप्राइज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। किसने कहा मुझे पसंद नहीं आया? दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सरप्राइज मिलने की खुशी होती है ना मुझे, तो वो तुम्हारा सरप्राइज है। और जो नोट तुमने सुबह छोड़ा था वो तक संभाल के रखा है मैंने। अच्छा बंदर चलो, मुझे भूख लग गई, तुम्हारी वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया आज। तुम्हारी वजह से मैंने नहीं खाया। तो चलो और खाना खाते हैं साथ। चलो। साजदा आंटी चाय ले आए। जैन नहीं आया अभी तक? जी बस आ रहे हैं। कुछ मूड ठीक हुआ बरखुरदार का? अब तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने तो मुझे इजाजत भी दे दी है पेंटिंग करने के लिए। क्या? तो खामखाई इतना तमाशा किया कल उसने? नहीं, खामखा नहीं। रहने देना, ठीक है। अब जाइए। क्या है ना बाबा, सुबह बीवी है मेरी, और आई थिंक अगर इसको सब कुछ मेरी पसंद से भी करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लो। थैंक यू। ये खूब कही भाई तुमने। तुमसे शादी हो जाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये सांस भी तुम्हारी मर्जी से लेगी। तो मैंने ऐसा कहा भी नहीं है। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करती है ना? जी। एक आध काम अगर मेरी मर्जी के हिसाब से कर लेगी तो बुराई क्या है? ये सारी बातें छोड़े, नाश्ता शुरू करें। देखो, अगर कोई बीवी अपने शौहर की ताबेदार है तो ये अच्छी बात है। अगर वो ये काम अपनी मर्जी से और शौहर की खुशी के लिए दिल से करे तो ये ज्यादा अच्छी बात है। वरना तो घर की मुलाजमों से भी कोई काम मजबूरन और जबरदस्ती करवाया जा सकता। बिल्कुल। मैं घर की औरत को आज़ादी देने का कायल हूं, बशर्ते कि वो अपनी उस आज़ादी से तजावुज ना करे। तो तुम्हारी माँ को कभी मुझसे ये शिकायत नहीं रही कि मैंने इनकी पर्सनल फ्रीडम पे किसी भी तरह की कोई पाबंदी लगाई। पूछ लो। तो मैंने भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। सुबह आजाद है पूरी तरह, है ना? ख्याल है तुम्हारा।
नहीं नहीं ताजान, मैं खुश हूँ, ये काफी नहीं है। अब खत्म भी करें इस बहस को, नाश्ता शुरू करें। हेलो। hey, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अभी कमरे की सफाई की, अब बुक पढ़ रही थी। अरे सुनो, शाम को रेडी रहना, एक डिनर है, बाहर जाएंगे। किस लिए? एक्चुअली हमारी शादी की खुशी में कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने एक डिनर रखा है, सो वी गॉट गो। अच्छा, इतने दिनों बाद? अरे वो हमारी शादी के फौरन बाद मिद्दत की शादी आ गई थी ना, और तुम बहुत बिजी थी उसमें, तो मैंने ही मना कर दिया था। और अभी मिद्दत और मोहित को भी इनवाइट किया है, सो इट्स गोना बी फन। अच्छा, मगर उनसे तो हमने पूछा ही नहीं, अगर उनके अपने कोई प्लान्स हुए तो? For your kind information, मेरी मोहित से बात हो गई है, he was really happy to be a part of the gathering, so आप रेडी रहिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे फिर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे। हाँ? सुनो, मैं पहनूं क्या? अरे कुछ भी पहन लो यार। इनफैक्ट वेयर इज साड़ी, यू लुक रियली गुड इन अ साड़ी। ठीक है, चलो, I'll see you then. Love you. Bye. तुम लोग कब तक निकलोगे? At around 8. किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, और ठीक से तैयार होना। जी। ये बात ना वैसे मामा ने बिल्कुल ठीक कही, ठीक से ही तैयार हो। क्या है ना, वलीमे पे ठीक तरह से कोई मिल नहीं पाया था इनसे, तो अब जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, दे वेरी एक्साइटेड टू मीट हर फाइनली। जी, मुलाकात तो हुई थी पर ज्यादा बात नहीं हो सकी। सब लोग बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, सब बहुत अच्छे, स्पेशली माय बॉस। अनफॉर्चुनेटली शादी में नहीं आ पाए थे, बट आज वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आप दोनों को ये सुन के भी खुशी होगी कि मिद्दत और मोहित भी इनवाइटेड है। अच्छा, अब तुम लोग जाने की तैयारी शुरू करो, 7 तो बजने ही वाले हैं। कमाल है यार, हमसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप हैं। हाँ भाई, जब मेरी बहू तैयार होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मामा आपको पता है ना, आप बहुत ही अलग तरह की सास है। तुम्हारी दादी को भी बहुत शौक था कि उनकी बहू हर वक्त तैयार रहे, मुस्कुराती रहे। वाओ, मतलब हम नस्ल दर नस्ल लाजवाब। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। मिलता हूं। सुबह बस कर दो यार। वाओ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी तो मैं हूँ। अरे वो तो तुम हो ही, और बहुत प्यारी भी लग रही है। बट मेकअप, आई थिंक लिपस्टिक का कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए। ठीक तो लग रहा है। ठीक लग रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा डार्कर शेड यूज करोगी तो। अभी तो कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अरे बाबा, बहुत अच्छी लग रही है, बट जस्ट आओ, चलो 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 चलो, अभी बस 2 मिनट में जल्दी से लिपस्टिक का शेड डाल, बाकी सॉल्व। पर आपको तो डार्क लिपस्टिक पसंद ही नहीं है। अरे यार, एक जो तुम मेरे अल्फाज पकड़ के बैठ जाती हो ना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है, नॉट गुड हैबिट। सॉरी कि उस दिन मैंने ऐसा कहा और ऐसा किया।
पर अभी कर लो, अच्छी लगेगी। अच्छा, समझ गई। क्या समझ गई? आज दावत आपके कुलीग्स की है ना, शायद इसलिए। क्या बात है सुबह, जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। You sure? अब चलें? चल, पहना दो। नहीं, मैं खुद पहन लूंगा। जैन क्या हो गया? अरे सॉरी। यूं ही कह रहा हूँ कि मैं खुद पहन लूंगा। इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम ऑल। मुझे भी हम अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक ब्लैक। देर हो गई ना काफी। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम। थैंक यू। भाभी ये आपके लिए। थैंक यू। Thank you. माय वाइफ सुबुही। हेलो। वाओ, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस भाभीजान। ऑफ कोर्स, ही इज अ लकी गाय। आई एम। वैसे हमारा जहन भी किसी से कम नहीं है, परफेक्ट जोड़ी है इन दोनों की। थैंक यू। हाँ ये तो है, और फिर हमारी भाभीजान का मुकाबला भी तो नहीं है कोई। अब सारी बातें यही करेंगे, अंदर भी चलेंगे? चलो चलो भाई, बहुत लोग बेसब्रे हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। कम। अरे वो देखो कौन। How are you, man? Good to see you. Looking good. Thank you, thank you. You too. और आप ठीक हैं? नहीं बॉस, just excuse me. अस्सलाम वालेकुम बॉस, so good to see you. वालेकुम सलाम। बहुत देर लगा दी आपने। जी बस थोड़ी देर हो गई। बॉस माय वाइफ सबूही माय बॉस। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपकी बेगम। थैंक यू बॉस, थैंक यू। आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही? वो इधर ही है। ओह मिलाता हूँ भी आपको। जी। Thank you so much, boss, for this. आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। Thank you. और हाँ, आपकी बेगम भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। Thank you. Thank you, boss. तभी अब तक छुपा के रखा हुआ था आपने। मर्दों को दूसरों की बीवियां पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं। अरे नहीं, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। भाभी अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको लोगों से मिलवाती हूँ। सबूही, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही। क्या हुआ है? अपसेट लग रही हो। पता नहीं मुझे लोगों में लेकर ही क्यों आते हैं ये। अच्छा हुआ क्या है ये तो बताओ। जब हम पार्टी पे आए तो पहले उनके कोलीग ने मेरी तारीफ कर दी, उसके बाद इस टेबल पर बॉस ने तो
आपने देखा था किसी बुरी नजरों से मुझे देख रहा था वो। तो इतना तैयार होके इतना अच्छा लगकर आने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती मैं, घर से मुंह धोकर घर के कपड़े पहनकर ऐसी मुंह उठाकर आ जाती। अगर उन्हें खुश रखना है तो तुम्हें ये तो करना पड़ेगा। तो पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान मत क्या करूँ। उनसे शादी करने से पहले बहुत सारा हौसला जमा करके लेके जाती ना, ताकि उनके रवैये को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करती रहती। ब्यूटीफुल लेडीज, आप दोनों यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? ऐसे ही। आप कहाँ थे? मैं वहाँ बाकी सबके साथ था। भाई माना कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो अपने मेजबानों के पास आ जाए। चलो। आप लोग चले, मैं आती हूँ। ऑलराइट। आ जाए। आफ्टर यू। आप इतनी तनहा क्यों पड़ी हैं? बस ऐसे ही अपनी बहन के साथ खड़ी थी। आपके शौहर नामदार कहाँ चले गए? अब यहीं पर हैं। आप इतनी संजीदा तबीयत की मालिक हैं? क्यों, संजीदा होने में कोई बुराई है? ये मैंने कब कहा? संजीदगी तो इंसान की खूबसूरती में और इजाफा करती है। एक्सक्यूज मी। एक सेकंड। और जन, तुम्हारी खूबसूरत बीवी के साथ कैसी लाइफ गुजर रही? उसको छोड़ो सर, वो जो आप अभी कह रहे थे ना, वो एक बार फिर बोलिए, मुझे सुनना है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ, आप जो भी कह रहे थे वो दोबारा कहो, मुझे सुनना है। मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा। पहली बात, आई रिजाइन। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे चुप! जो शर्म नहीं आती है दूसरों की बीवियों को देखते हो गंदी नजरों से। जैन, अरे बीवी को हम सबने देखा है, अच्छी खासी है यार। माना मेरी बीवी जितनी खूबसूरत नहीं होंगी, पर कोई बुराई नहीं है। कभी सोचा है उसे कैसा लगता होगा जब तू इस तरह गंदी नजरों से दूसरों की बीवियों को देखता है? और मेरी क्या गलती है कि शादी करनी मैंने जब मेरी बीवी खूबसूरत है? तुझ जैसे घटिया लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे पास इस वक्त चुल्लू से थोड़ा ज्यादा है। बेगैरत इंसान, बस ना दूसरों की बीवियों की तारीफें करवा लो इनसे, बस कोई काम नहीं आता। जैन, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम कह रही हो? तुम्हें देख नहीं रहा था कैसे भंवरे की तरह आसपास मंडरा रहा था वो, बार बार बहाने ढूंढ रहा था वो तुमसे बात करने के। क्या मेरे हाथों से वो आई सुबह बच गया।
थोड़ा उम्र का लिहाज कर लिया मैंने, नहीं तो आज तो तू गाय घोट देता उसका मैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बातें करने की? हाँ जैन, जब कोई आके खड़ा हो जाए बात करने के लिए तो मैं क्या करूं? वाह, क्या बात है, क्या लॉजिक है। कोई भी उल्लू कब तुम्हारे आगे खड़ा हो जाएगा, आके तुमसे बातें करना शुरू कर देगा और तुम शुरू हो जाओगी। मेरा मतलब ये नहीं है, बस तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। भाषा बना दी तुमने सबके सामने। तुम तो कमाल हो यार। मैं वहां पे और तुम मुझे। ये क्या बदतमीजी है सुबह? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसे बात कहते हुए? आराम से, जो देखा वही कहा है मैंने। क्या देख लिया था तुमने? क्या करते हुए देख लिया तुमने मुझे? मैंने कहा ना आराम से बात करो, और बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देता हूं तुम्हें। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, और अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे अपने साथ क्यों लेके गए थे तुम? साथ लेकर गया था, पर ये नहीं कहा था कि इतना सच धज के जाओ और वहां जाकर हंस हंस के लोगों से बातें करती फिरो। जिसने नहीं भी देखना वो भी देखेगा ना। सच धज के? तुमने ही कहा था मुझे तैयार होने के लिए, वरना मैं तुम्हारी सोच को ना अच्छी तरह जानती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरी सोच को अच्छी तरह जानती हो? क्या खराबी है मेरी सोच में? हाँ, छोड़ो मुझे, पीछे हटाओ। तंग आ गई मैं तुम्हारी जहालत से। Never, ever touch me again. कभी हाथ नहीं लगाना मुझे, कभी हाथ नहीं लगाना मुझे। प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं माफी मांग रहा हूं। चले जाओ यहाँ से जैन, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। लसन, आई एम सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ यार, प्लीज माफ कर दो। सुबह, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारा जो दिल चाहेगा मेरे साथ करते रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन जाहिल औरतों की तरह तुम्हारे सारे जुल्म सहती रहूंगी? तुम्हारा जो दिल चाहेगा मेरे साथ करते रहोगे, मुझे मारोगे तो? हर चीज की ना एक लिमिट होती है जैन। अब बस, अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। प्लीज ऐसा नहीं बोलो, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारी सोच है जैन। ये इतनी कमजोर नहीं हूं मैं कमजोर नहीं समझता तुम्हें, और बात अगर सिर्फ तुम्हारे जाने की है तो मैं सुबह खुद ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी अगर इस तरह गुस्से में गई तुम तो चाचा जान कितना परेशान होंगे, तमाशा लग जाएगा। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझा लूंगी मैं उन्हें,
उनके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी मैं। और वैसे भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी है जैन। ऐसा सोचते हैं वो मेरे बारे में। हाँ तो इसमें गलत ही क्या, सही तो सोचते हैं। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई मेरी जिंदगी का सारा सुकून खत्म हो गया। तुम किसी हाल में खुश नहीं रहते जैन। जैन तुम बहुत मुश्किल इंसान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश रहो। अच्छा मामा, तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना। सॉरी सॉरी सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी मैं, जा रही हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, देखो अच्छी तरह जानता हूँ मैं, ना तुम मेरे बगैर रह सकती हो ना मैं तुम्हारे बगैर। अच्छा हम इस बारे में नहीं बात कर रहे, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम सुबह बात करते हैं। अभी मैं कमरे में सोऊंगा भी नहीं, तुम अकेली आराम से सो जाओ, मैं नीचे कहीं भी सो जाऊंगा। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। सुबह नहीं, मैं नहीं खो सकता उसको, मैं मना लूंगा उसे, अपनी हर ज्यादती की माफी मांग लूंगा। मैं अधूरा हूं उसके बगैर और जानता हूं कि वो भी मेरे बगैर अधूरी है। चंद लोगों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमेशा के लिए कैसे जाने दूंगा। मैं मना लूंगा तुम इसमें, मैं मना लूंगा। जी ली मैंने तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को मैं अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ।